वरुण कर रहे थे ना हम लोग, नेपच्यून। इसका खोज किसने किया? जोहान गाले ने। किसने किया है? जोहान गाले ने किया है। आधुनिक ग्रह किसको बोलते हैं? वरुण को, अरुण को। आधुनिक ग्रह किसको बोलते हैं? अरुण को बोलते हैं। वरुण हम लोग देख रहे हैं, तो वरुण क्रम में देखिएगा तो सबसे दूर है ना। अगर प्लूटो को हटा दिया जाए, प्लूटो तो हट गया, तो प्लूटो से पहले जस्ट कौन सा है? वरुण। कौन है? वरुण, नेपच्यून। सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण। सबसे ज्यादा दिनों में सूर्य का परिक्रमण कौन करता है? वरुण करता है। इसका कलर अगर देखा जाए तो ये लगभग ब्लू कलर का, यानी कि नीला कलर का ही है। इसका कलर कैसा है? नीला, नीला रंग का ही है और सबसे दूर में है। तो हम लोग क्या क्या देख लिए? मरकरी हो गया, वीनस हो गया। मरकरी किस देवता के नाम पर है? ग्रीक देवता मरकरी के नाम पे। वीनस सुंदर ग्रह, रंग कैसा है? पीला है। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भागिनी, पृथ्वी, फिर सुबह का तारा, शाम का तारा किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। पृथ्वी छोड़े हुए हैं मार्स। इसके दो उपग्रह हैं, कौन कौन? फोबोस और डिमोस। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? जुपिटर का है। रंग कैसा है? पीला या ऑरेंज के समान है ना। शनि के छल्लों की संख्या कितनी है? 7 है। वैक्यूम वाला ग्रह बृहस्पति। जुपिटर है ना वैक्यूम वाला ग्रह, बृहस्पति। यूरेनस को कैसा ग्रह बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। इसका घूर्णन जो होता है कैसा होता है? ये जो कैसे घूर्णन करता है? ये करता है पूरब से पश्चिम, जैसे शुक्र करता है। कौन करता है? शुक्र करता है। इसके बाद कौन है? नेपच्यून। नेपच्यून सबसे दूर स्थित है। परिक्रमण समय सबसे अधिक होता है नेपच्यून का। रंग कैसा है? नीला है। खोज किसने किया? जोहान गाले ने किया है। कोई समस्या है इसमें? अब हम लोग थोड़ा पृथ्वी के बारे में चलते हैं ना। दूरी के क्रम में कौन कौन सा है? दूरी के क्रम देखें तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, है ना। ये दूरी का क्रम है। अब पृथ्वी से अगर देखेंगे, पृथ्वी से छोटा ग्रह कौन सा? अच्छा, इसमें से कितने ग्रहों को आप देख सकते हैं अपनी आंखों से? एक कौन था? मरकरी। इसके बगल में कौन है? शुक्र। इसके बगल में पृथ्वी। इसके बगल में मंगल। यहाँ एस्ट्रॉइड का पिंड है। यहाँ क्या है? एस्ट्रॉइड का सूर्य ग्रह का बेल्ट है। इसके बाहर क्या है? जुपिटर है। इसके बाद शनि है। इसके बाद यूरेनस और फिर नेपच्यून। दो ग्रहों को इधर से छोड़ दें, नेपच्यून, वरुण, अरुण और वरुण, है ना। दो को इधर से छोड़ दीजिए। आप पृथ्वी से कितने ग्रहों को देख सकते हैं? पृथ्वी से कितने ग्रहों को देख सकते हैं? तो ये हमारा क्या है? अर्थ यानी पृथ्वी है। पृथ्वी के बगल में कौन है? शुक्र, फिर मंगल। तो यहाँ देखिए, बुध हो गया 1 नंबर। 2 नंबर पे शुक्र। यहाँ तो पृथ्वी है। तीसरा नंबर पे देखिए कौन है? मंगल। चौथा नंबर पे जुपिटर। पांचवा नंबर पे सैटर्न। कितने ग्रह हो गए? 1 2 3 4 5। पृथ्वी पर तो आप खड़े ही हैं। पृथ्वी पर तो आप खड़ा हैं, तो पृथ्वी को काउंट नहीं करना है। पृथ्वी से कितने ग्रहों को देख सकते हैं? तो 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देख सकते हैं। 2 ग्रह वरुण, अरुण और वरुण, इनको नंगी आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। तो कितने ग्रहों को देख सकते हैं? 5 ग्रहों को आप देख सकते हैं। क्या हुआ? दूरी का क्रम, छोटा बड़ा का क्रम, कोई समस्या है इसमें? अब हम लोग चलते हैं पृथ्वी पे, है ना। अब हम लोग पृथ्वी में चलते हैं। पृथ्वी, इसको क्या बोलते हैं?
अर्थ, क्या बोलते हैं? अर्थ, पृथ्वी। ग्लोब का फिगर किसने बनाया? ग्लोब किसने बनाया था? मार्टिन बैहम ने। और पृथ्वी का ये मानचित्र किसने तैयार किया? अलेक्जेंडर ने, है ना, अलेक्जेंडर ने। पृथ्वी के बारे में अगर हम देखते हैं तो अगर इसका दो एक होता है घूर्णन, एक होता है परिक्रमण। तो पहले देख लीजिए घूर्णन, है ना, इधर घूर्णन देख लेते हैं और इधर परिक्रमण देख लेते हैं। इसके कारण क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। घूर्णन कितने घंटों में कर लेता है? 24 घंटों, लगभग 24 घंटों में घूर्णन कर लेता है। इसके कारण क्या होते हैं? दिन और रात होता है। घूर्णन के कारण क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। और देखिएगा ज्वार भाटा का नाम सुने हैं? ज्वार भाटा, है ना, ज्वार भाटा। ये ज्वार भाटा किसके कारण उत्पन्न होता है? इसी के कारण, घूर्णन के कारण ही उत्पन्न होता है। घूर्णन के कारण क्या होता है? ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जब ज्वार भाटा उत्पन्न होगा तो जल धाराएं उत्पन्न होगी। तो जल धारा किसके कारण? जल धारा घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। ज्वार भाटा किसके कारण? घूर्णन के कारण। जल धारा घूर्णन के कारण। घूर्णन के कारण जो झटका लगता है उसको क्या बोलते हैं? कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल किसके कारण? घूर्णन के कारण। कोरियोलिस बल घूर्णन के कारण। घूर्णन के कारण। कोरियोलिस बल घूर्णन के कारण। क्या क्या हो गया घूर्णन के कारण? 24 घंटा का होता है, दिन रात हो गया है। फिर क्या हो गया? ज्वार भाटा उत्पन्न हो गया। फिर क्या हुआ? जल धाराएं उत्पन्न हो गई। कोरियोलिस बल का जो प्रभाव है वो क्यों दिखा जाता है? घूर्णन के कारण ही। अचानक पृथ्वी घूर्णन कर रहा है, जो झटका लगता है, जैसे आप पानी को ऐसे घुमाइए किसी चीज से, तो वो जिस छोर पे जाएगा उधर जैसे लगेगा एक झटका दीवार से टकराएगा, है ना, तो वो झटका लगता है। क्या होता है? झटका लगता है। तो वो झटका को क्या बोलते हैं? कोरियोलिस बल कहते हैं। इसी के कारण जल धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो ये हो गया। परिक्रमण देखिएगा, तो परिक्रमण का समय कितना होता है? लगभग 365 दिन होता है। लगभग कितने दिन होते हैं? 365 दिन। इसके कारण क्या होता है? वर्ष परिवर्तन होते हैं। इसके कारण क्या होते हैं? वर्ष परिवर्तन। वर्ष, इसके कारण क्या होता है? वर्ष भी तो इसी के कारण होता है ना। 365 दिन का एक वर्ष होता है ना। तो अभी 365 दिन पार कर गया, तो अगला वर्ष में आ गए, है ना। मौसम परिवर्तन किसके कारण से होता है? परिक्रमण के कारण। मौसम परिवर्तन परिक्रमण के कारण। परिक्रमण के कारण। ध्रुवों पर 6 महीना का दिन, 6 महीना का रात, परिक्रमण के कारण। 6 माह दिन रात, है ना, दिन और रात। कहाँ? ध्रुवों पर। किसके कारण? परिक्रमण के कारण। परिक्रमण के कारण। और दिन और रात का बड़ा या छोटा होना, दिन और रात का बड़ा या छोटा होना। दिन और रात का बड़ा या छोटा होना, बड़ा या छोटा होना। छोटा होना किसके कारण? परिक्रमण। ये भी परिक्रमण के कारण। दिन और रात किसके कारण होते हैं? घूर्णन के कारण। लेकिन दिन और रात का बड़ा या छोटा होना, कौन सा दिन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये किसके कारण? परिक्रमण के कारण होता है। कोई समस्या है इसमें? नहीं। घूर्णन के कारण, परिक्रमण के कारण। परिक्रमण सूर्य के चारों ओर करता है और घूर्णन अपने अक्ष के चारों ओर करता है। ठीक है, ये है पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में अगर देखें तो इसका घनत्व लगभग 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, है ना, और घन सेंटीमीटर होता है। इसका कितना होता है घनत्व? लगभग 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। किसका? पृथ्वी का। पृथ्वी में कोई समस्या है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं आगे। मिटा रहे इसको? इसके एक अपना सैटेलाइट है पृथ्वी का। कौन सा है? पृथ्वी का एक अपना सैटेलाइट है। कौन सा है? चंद्रमा। जो इसके चारों ओर घूमता है, चंद्रमा। पृथ्वी का अपना एक सैटेलाइट है। कौन सा? चंद्रमा। जो पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? घूमता है, घूर्णन करता है। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह में भी लाइट नहीं होता है। उपग्रह जो होता है
उपग्रह क्या होता है, इसमें भी लाइट होता है, नहीं होता। अपना लाइट नहीं होता है। क्या इसमें हीट होता है, नहीं होता। नहीं, अपना हीट नहीं होता है। ये क्या करते हैं, ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। ग्रह से छोटा होता है ना, ग्रह से छोटा होता है तब तो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। ये ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। पृथ्वी का एक ग्रह उपग्रह है, कौन सा है, चंद्रमा है। चंद्रमा पर वायुमंडल है, नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण कोई भी उल्का पिंड डायरेक्ट जाकर चांद पे गिर जाता है, जिसके कारण चांद पे जब उल्का पिंड गिर जाएंगे तो वो बार बार गिरते रहेंगे तो क्या गड्ढा हो जाएगा, बहुत सारा गड्ढा हो जाएगा। वही गड्ढा हमको दिखता है तो रात में वो दाग जैसा दिखता है, चंद्रमा पे दाग, वो दाग क्या है, वो गड्ढे, समझिए कि वो गड्ढा है, क्या है, गड्ढा है। वहाँ पे पर्वत भी है ना, वहाँ पे पर्वत भी है। तो ये गड्ढा कहाँ है, चांद पर, कहाँ है, चांद पर है। क्लियर। अब समझते हैं हम लोग उल्का पिंड। अब हम लोग उल्का पिंड समझते हैं। यहां से देखेंगे तो एक क्या, कौन सा ग्रह है, बुध है, दूसरा नंबर पे शुक्र, तीसरा नंबर पे पृथ्वी, चौथा नंबर पे मंगल, चौथा नंबर पे है मंगल। और यहाँ पर जो पिंड है वो कैसी पिंड है, वो एस्ट्रॉयड पिंड है। कैसा है, एस्ट्रॉयड पिंड है। एस्ट्रॉयड जो है, ध्यान दीजिएगा, मंगल यहाँ से क्या करता है, इसको अपनी ओर आकर्षित करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। और ये खुद हट जाता है, खुद क्या होता है, हट जाता है, जिसके कारण ये जाकर कहाँ गिरेगा, पृथ्वी पे गिरेगा या इसके बाद वाले ग्रह पे गिरेंगे। जब यह पृथ्वी की ओर आता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, पृथ्वी है, ये घूर्णन कर रहा है, इस तरह से घूर्णन कर रहा है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे घूर्णन कर रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। यहाँ कोई उल्का पिंड है, कोई भी एस्ट्रॉयड है ना, कोई छोटा सा एस्ट्रॉयड है, ये जाकर और अगर गिर जाता है जिधर पृथ्वी घूर्णन कर रहा है उस साइड में, है ना, पृथ्वी के घूर्णन के दिशा में अगर जाता है, पृथ्वी घूर्णन किधर कर रहा है, इसका सामने का दिशा ये है ना, ये सामने का दिशा है ना, अगर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में यहाँ से तिरछे जाकर, घूर्णन इधर की ओर है ना, पृथ्वी के घूर्णन के दिशा में अगर चला गया ये पिंड किधर गया, पृथ्वी के घूर्णन के दिशा में चला गया। सबसे पहले एक पिंड जब आगे की ओर बढ़ा, पृथ्वी की ओर आया, तो इसको क्या बोलेंगे, उल्का। क्या बोलेंगे, उल्का बोलेंगे। लेकिन अगर पृथ्वी के घूर्णन के दिशा में जाके गिर जाए तो क्या बोलेंगे, उल्का पिंड बोला जाएगा। आप बताइए, पृथ्वी के घूर्णन के दिशा में जब होगा, हवा चल रही है ना, हवा चल रही है, उसी के दिशा में आपको साइकिल चलाना हो तो आपका स्पीड तेज होगा कि नहीं होगा, है ना। हवा के विपरीत चलाना हो तो आपका स्पीड कम होगा, निश्चित है। तो इसका जब पृथ्वी के दिशा में ही जब जाता है तो इसकी रफ्तार बहुत होती है। इसकी रफ्तार कितनी होती है, 72 किलोमीटर पर सेकंड होता है, 72 किलोमीटर पर सेकंड होता है, 72 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसको क्या बोलते हैं, अभी तक जा रहा है तो उल्का पिंड, गिर गया तो उल्का, सॉरी, जा रहा है तो उल्का, गिर गया तो उल्का पिंड, गिर गया तो उल्का पिंड, जा रहा है तो क्या बोलेंगे, उल्का, और गिर गया तो उल्का पिंड। लेकिन यही पृथ्वी के घूर्णन के दिशा के विपरीत, पृथ्वी किधर की ओर घूम रही है, इधर की ओर, लेकिन एक कहाँ गिर रहा है, इधर की ओर गिर रहा है, उल्टी, है ना। पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में, इस साइड में पृथ्वी ऐसे घूर्णन कर रहा है ना, गिर जा रहा है करने, एने जा रहा है, उल्टी जा रहा है, ये किधर जा रहा है, उल्टी जा रहा है वही, लेकिन किधर जा रहा है, पृथ्वी के विपरीत जा रहा है दिशा, पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बोलाइट। क्या बोलेंगे, बोलाइट। पृथ्वी के घूर्णन के दिशा के विपरीत अगर पिंड एस्ट्रॉयड जो है ना जा रहा है अब पृथ्वी पर गिरने के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, बोलाइट।
तो घूर्णन के दिशा यानी हवा के विपरीत दिशा में जा रहा है, इसका अपना वायुमंडल लेकर के घुमा रहा है ना, तो ये विपरीत दिशा में जा रहा है, तो इसकी रफ्तार क्या होगी, घट जाएगी, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। लेकिन इसका कितना होगा, उल्का पिंड का 72 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। तो ये बोलाइट जब आके यहाँ गिर जाए, जब उल्का गिर जाए तो क्या बोलेंगे, उल्का पिंड। अब बोलाइट गिर जाए तो बोलाइट टेक्टाइट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, टेक्टाइट बोलेंगे। बोलाइट गिर जाए तो क्या बोलेंगे, टेक्टाइट बोलेंगे। और उल्का गिर जाए तो उल्का पिंड बोलेंगे। उल्का पिंड कुछ इतने बड़े होते हैं साइज के, अगर वायुमंडल न जलाए और डायरेक्ट आकर गिर जाए तो बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है और उसे झील का निर्माण हो जाता है। महाराष्ट्र में, कहाँ, महाराष्ट्र में उल्का पिंड के गिरने के कारण ये क्रेटर झील का निर्माण हो गया है, लोनार झील। कौन सा झील, लोनार झील का निर्माण हुआ है। उल्का पिंड एक बहुत पहले, मतलब जब प्रशांत महासागर जो है कब बना, जब बना था तो बाद में पानी उसमें जमा हो गया तो प्रशांत महासागर बन गया। उल्का पिंड के गिरने के कारण बहुत बड़ा साइज का उल्का पिंड था। कौन सा, उसका नाम था इजिप्टा। क्या नाम था, इजिप्टा नामक उल्का पिंड के गिरने के कारण प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। ये प्रशांत महासागर जब ये गिरा था इजिप्टा, इसके प्रभाव के कारण जितने भी डायनासोर थे वो क्या हुए, खत्म हो गए। पूरा डायनासोर क्या हो गया, मर गया। किसके कारण, इजिप्टा नामक उल्का पिंड के कारण। ये उल्का, देखिए भगवान जब पृथ्वी बनाए तो कितना तेज थे, जो समझिए पृथ्वी में 78% क्या दे दिए, नाइट्रोजन दे दिए। 78% क्या दे दिए, नाइट्रोजन। और 21% क्या दे दिए, ऑक्सीजन। 21% ऑक्सीजन सफिशिएंट है सांस लेने के लिए, है ना। हम लोग तो 4% लेते हैं, है ना। 21% खींचते हैं लेकिन लेते कितना है, 4%। बाकी को लौटा देते हैं। 4% ही ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण कर पाते हैं। तो 78% नाइट्रोजन दे दिया। यही नाइट्रोजन जो है ना, सब जो भी पिंड इधर की ओर आते हैं सबको जला देता है, सारे पिंड को। क्योंकि उस पिंड को पता नहीं होता है कि किस एंगल से पृथ्वी पर जाना है। तो जो सैटेलाइट होता है, जितने यान भेजे जाते हैं, अंतरिक्ष यान, और वहां से जो आते हैं वो एक एंगल के तहत आते हैं, उस एंगल पर नाइट्रोजन नहीं जला पाता है। लेकिन उल्का पिंड को थोड़ी पता है कि हमको एक एंगल से जाना है, वही किसी को पता हो जाता है और उस एंगल से आ जाता है। इजिप्टा आ गया उसी एंगल से, तो गिर गया, प्रशांत महासागर का निर्माण हो गया। तो जब उस एंगल से गिरता है तो वहां पर जाके बड़ा गड्ढा कर देता है। लेकिन बिहार में भी गिरा था कुछ समय पहले, है ना। बिहार में भी एक छोटा सा उल्का पिंड गिरा था, सब जल गया था, थोड़ा सा भाग उसका बचा, उसको अभी म्यूजियम में रखा हुआ। तो गिर गया तो उल्का पृथ्वी के दिशा में, घूर्णन के दिशा में गिर गया तो उल्का पिंड। अब आ रहा है तो उल्का, और नीचे की ओर आ रहा है तो बोलाइट। मतलब घूर्णन के विपरीत दिशा में आ रहा है तो बोलाइट, और गिर गया तो टेक्टाइट। और यही सूरज की किरण जो ऊपर उत्तरी ध्रुव पे जाता है उसको क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियोलिस। और नीचे की ओर आता है तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस होता है। वायुमंडल से जो टकराता है तो आवाज उत्पन्न होता है, आवाज को क्या बोलते हैं, व्हिस्लर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हिस्लर बोलते हैं। उल्का पिंड में कोई समस्या, बोलाइट टेक्टाइट में कोई समस्या हो गया, ठीक है।